अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों को। दोस्तों जो भी उर्दू एचटेट यानी टीजीटी पीजीटी कोई से भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो है। और दोस्तों ये है 2024 का एचटेट का पेपर है। अब हम ये देखते हैं दोस्तों 2024 में एचबीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे। ये पीजीटी लेक्चरार का पेपर है दोस्तों, किसका? पीजीटी लेक्चरार का। और दोस्तों ऐसा नहीं है, ये पीजीटी लेवल के ही है। तो दोस्तों इसमें टीजीटी की आधे क्वेश्चन होते हैं और पीजीटी के भी आधे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ये टीजीटी पीजीटी दोनों मिक्स एंड मैच होता है इनका। तो दोस्तों और ये टीजीटी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, पीजीटी वाले दोनों को इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना, लेवल 3 का ये पेपर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के तज़किरे का क्या नाम है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने ये क्वेश्चन 2 बार देख लिया दोस्तों। ये 2000 शायद ही 2023 में भी पूछा था ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल पे। और दोस्तों ये 2024 में भी पूछा है। तो ये मतलब कि दोस्तों इनमें क्वेश्चन रिपीटेशन में भी हो जाते हैं कई बार। तो देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। निकात सोराय है, मीर तकमीर का तज़किरा है, इंपॉर्टेंट याद रखना। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है दोस्तों, याद रखना। गुलशन हिंद, तो दोस्तों मिर्ज़ा अली जो लुत्फ़ के तज़किरा है दोस्तों गुलशन हिंद है, जो कि हमारा राइट आंसर तीसरा यानी थर्ड हो जाएगा। गुलशन बेखार दोस्तों मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का, जो कि अल्ताफ़ जहाली के जो दूसरे उस्ताद रहा करते थे, तो उनका है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा यानी थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अली अहमद सरूर ने किसे उर्दू शायरी का पहला पहला जो मनीफेस्टो करार दिया था, किसे दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमें देखना है, जैसे कि आब हयात या मुकदमा शेर व शायरी या अशआरुल शनादीद या फिर मुअज़्ज़ना अनीस और दबीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमें देखना है। ये आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, इंपॉर्टेंट याद रखना। मुकदमा शेर व शायरी को इन्होंने बहुत बड़ा करार दिया था, तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। अशआरुल शनादीद ये सर सैयद की जो किताब थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ये अनीस और दबीर है, ये मर्शनिगार माने जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यह महीनों सुने हम उसका नाम, जिसको तू कर रहा है सलाम। ये कसीदा किसकी शान में कहा गया है दोस्तों? ये कसीदा है जो किसकी शान में कहा गया है? तो ये जो कसीदा है दोस्तों, जो दिल्ली के जो आखिरी शासक थे, कौन थे दोस्तों? नवाब आशफुद्दौला या फिर वाजिद अली शाह या फिर बहादुर शाह जफ़र या नवाब रामपुर। दो दोस्तों दिल्ली के जो आखिरी शासक कौन थे? बहादुर शाह जफ़र थे। तो इनकी जो शान में ये कसीदा कहा गया था, राइट आंसर तीसरा यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। पूछा है दोस्तों, नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए थे? नासिर काज़मी है दोस्तों, वो कहाँ पैदा हुए थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। तो जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों, अम्बाला, लाहौर, होशियारपुर, दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली में कौन पैदा हुए थे? दिल्ली में दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए थे। तो दोस्तों ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, इसे काट दो दोस्तों। एलिमिनेशन टेक्निक से बात करते हैं दोस्तों। होशियारपुर में कोई शायर नहीं पैदा हुआ था शायद ही। लाहौर में अल्लामा इकबाल जो 1877 में सियालकोट पाकिस्तान पैदा हुए थे, 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी, कहाँ पर? लाहौर में। तो दोस्तों ये भी नहीं है। तो बचा हमारा दोस्तों कहाँ पर? अम्बाला। नासिर काज़मी हरियाणा के अम्बाला में पैदा हुए थे, राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अफसाना सकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र है दोस्तों? अफसाना है जो सकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र है? मुल्क हवा, मुल्क यमन, मुल्क खुद्दाद, मुल्क बेशहर व शाम। तो दोस्तों ये तो हमारा है ही नहीं है, तो इनको काट दो दोस्तों। राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला, मुल्क हवा का ये जिक्र है दोस्तों, राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीरा जी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मीरा जी का जो पूरा नाम क्या है? शनाउल्लाह डार या फिर दोस्तों दाऊद खां या फिर सैयद नसीर अहमद शाह या मोहम्मद अफजल। तो दोस्तों मीरा जी का जो पूरा नाम है, ये दाऊद खां अख्तर सैरानी का जो तखल्लुस करते थे, अख्तर जो इसका पूरा नाम था दाऊद खां, तो ये हो जाएगा अख्तर का। सैयद नसीर अहमद शाह ये कि नहीं है दोस्तों। अब मोहम्मद अफजल ये भी नहीं है। तो बचा हमारा पहला सनाउल्लाह डार, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और इसका ताल्लुक़ जो है दोस्तों हल्का अरबाब जोक से था, और नून मीम राशिद का भी हल्का अरबाब जोक से था, जो कि हमारा राइट फर्स्ट यानी पहला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मज़ामिन पतरस कितने मज़ामिन पर मुश्तमिल है दोस्तों? पतरस बुखारी का असल नाम है दोस्तों, पतरस बुखारी का सैयद अहमद शाह है दोस्तों। और इसके टोटल कितने मज़ामिन है ये गिना है दोस्तों? 6 मज़ामिन या फिर 8 मज़ामिन या फिर 9 मज़ामिन या फिर 11। तो दोस्तों पतरस जो बुखारी के जो मज़ामिन है, टोटल मज़ामिन की बात की जाए
तो 11 मज़ामीन इन्होंने लिखे थे। राइट आंसर 4 यानी डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आज़ाद वक्त कहाँ पे का बादशाह था दोस्तों? आज़ाद वक्त कहाँ का बादशाह था? अरब, या फिर दोस्तों कहाँ, ईरान, या फिर हिंदुस्तान, या फिर रोम? तो दोस्तों इटली की जो राजधानी थी रोम, तो वहाँ का ये बादशाह रहा करता था आज़ाद वक्त। तो हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी यानी 4, रोम का बादशाह था। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लम्हे किसके अफसाने का उन्वान है दोस्तों? लम्हे जो किसके अफसाने का उन्वान है यहाँ पूछा है, जैसे कि सुरेंद्र प्रकाश, या फिर इकबाल मस्जिद, या फिर रतन सिंह, या फिर बलवंत सिंह। दोस्तों किसका है? तो सबसे पहले बात करें, सुरेंद्र प्रकाश से फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जैसे कि है बरपर मुकालमा है, बाजगोई है। तो इसका है दोस्तों किसका? सुरेंद्र प्रकाश का। इकबाल मस्जिद है जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, जैसे कि सकून की नींद, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सकून की नींद है। नमक और कसीदे ने, दो भीगे लोग है, हल पे बयान है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सकून की नींद इसकी है। और रतन सिंह के 2 नावल थे, दरबदरी और उड़न खटोला, याद रखना दोस्तों। इंपॉर्टेंट हम बता के चल रहे हैं आप लोगों को दोस्तों, याद रखना रतन सिंह के। तो बचा हमारा बलवंत सिंह। लम्हे किसका अफसाना है? तो दोस्तों ये बलवंत सिंह का। राइट आंसर हमारा डी यानी 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसका? बलवंत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 100 नंबर क्वेश्चन पर, जैसे कि तस्बीब का ताल्लुक किस सिनफी शुकन से है? जैसे कि तस्बीब, तो दोस्तों तस्बीब इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही रखना दोस्तों आप लोगों को। तस्बीब का जो ताल्लुक़ है किससे है? यानी कि कशीदा, मनज़म, या मरसिया, या कता। तो दोस्तों कसीदा है। तो दोस्तों कसीदा के 5 अरकान होते हैं। अब हमें आंसर किस तरीके निकालना है ये इसे याद रखना। जैसे कि तस्बीब का है, वो कसीदा का मायना है, जैसे कि दिलदार या गाडू गुदा। 5 अरकान कौन कौन से हैं, हम इनको गिनते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ है तस्बीब, ये हमें मिलेगा पहले ही। तस्बीब, गुरेज, मदह, तलब, और 5वां है दुआ। तस्बीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ, याद रखना। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नज़म, नज़म है दोस्तों, ये 4 प्रकार की मानी जाती हैं। ये 4 टाइप की नज़म होती है, जैसे कि पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म, मुअर्रर नज़म और नसरी नज़म। एक नज़म और थी दोस्तों तवील नज़म, उसको हटा दिया गया है, लेकिन हमें 4 टाइप की नज़म माननी है। ये मरसिया, मरसिया का मायना है रोना मातम करना या रंजगम का इजहार करना। इसके 8 अरकान हैं दोस्तों। ये कता 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जर्द पत्तों की बहार में रामलाल ने किस मुल्क के सफ़र की तफसील बयान की है? जो रामलाल है दोस्तों ये पाकिस्तान की जो तफसील है वो बयान करते हैं। तो अब देखने हैं दोस्तों, जैसे कि यूरोप, पाकिस्तान, रूस, ईरान। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर मिल गया है। पाकिस्तान की जो तफसील है वो बयान करता है। ये पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। राइट आंसर बी यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा जो अवामी स्टेज पर पेश किया गया है वो कौन सा है दोस्तों? अवामी स्टेज पर पेश किया गया है, जैसे कि राधा कन्हैया का किस्सा, या फिर खुर्शीद, या फिर इंद्र सभा, या फिर राजा गोपी चंद। तो उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा है जो अवामी स्टेज पर गया है, जो पारसी स्टेज पर आ जाता है दोस्तों खुर्शीद। जो पारसी स्टेज का तो हो जाता है दोस्तों खुर्शीद। अवामी स्टेज पर बोला है इसने, अवामी स्टेज पर दोस्तों इंदर सभा। हमारा राइट आंसर सी यानी तीसरा। ये अमानत लखनवी का ड्रामा है इंदर सभा। राइट आंसर तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तज़किरा किस जबान का लफ्ज़ है दोस्तों? तज़किरा है जो किस जबान का लफ्ज़ है? तो हमें इसका राइट आंसर देखना है। तज़किरा किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी, या फिर फ़ारसी, या फिर उर्दू, या तुर्की। दो जो तज़किरा है जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों। राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ज़िक्र हाफिज़ किसकी तसनीफ़ है? ज़िक्र हाफिज़ है जो किसकी है? महमूद सैरानी, हाफिज़ अब्दुल्लाह, या सज्जाद जहीर, या हाफिज़ जालंधरी। तो दोस्तों हाफिज़ महमूद सैरानी है जो ये बताता है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। इनके जो बेटे थे अख्तर सैरानी, इनके जो बेटे थे याद रखना अख्तर सैरानी है। ये रुमानी शायर के, अख्तर सैरानी का जो असल नाम है रुमानी शायर के नाम से जाना जाता है। उनके वालिद का नाम था, ये वालिद है उनके महमूद सैरानी। हाफिज़ अब्दुल्लाह, ज़िक्र ये है जो ज़िक्र हाफिज़ है दोस्तों सज्जाद जहीर की है तशनीफ़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा राइट आंसर बी यूसी यानी तीसरा हो जाएगा। ये हाफिज़ जालंधरी जालंधर में पंजाब में पैदा हुए थे। राइट आंसर हमारा तीसरा यानी थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर।
शायर में सरसेद क्या इस्तेमाल करते थे दोस्तों? शायर में जो सरसेद है वो इस्तेमाल क्या करते थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आही, बैदल, आही, शौज। तो दोस्तों शायर में जो सर सैयद है वो क्या इस्तेमाल करते थे? आही इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मीर अनीस क्या इस्तेमाल करते थे? मीर अनीस भी हजे इस्तेमाल करते थे। और मीर अनीस हजे इस्तेमाल करते थे, सर सैयद आही इस्तेमाल करते थे। तखल्लुस होता है दोस्तों, शॉर्ट नाम दोस्तों याद रखना। और जैसे कि और मीर अमन लुत्फ़ इस्तेमाल करते थे। और अल्ताफ़ हुसैन हाली पहला खस्ता इस्तेमाल करते थे, बाद में इन्होंने हाल इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि गालिब के कहने पे दोस्तों इन्होंने हाल इस्तेमाल किया था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और गालिब इनके उस्ताद माना थे। और जैसे कि हाली क्या इस्तेमाल करते हैं? हाली पहले दोस्तों हाली है जो दोस्तों क्या इस्तेमाल करते हैं? असद इस्तेमाल करते थे, बाद में इन्होंने गालिब कर लिया। तो ऐसा ही दोस्तों इनका शॉर्ट नाम तो रहता था आही। तो आही से इसका तीसरा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आही इसका तखल्लुस था, किसका? सर सैयद का। तो राइट आंसर तीसरा। थर्ड नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ड्रामा यहूदी की लड़की में उजरा, इजरा कौन है दोस्तों? इसमें पूछा है मार्किस की महबूबा, या फिर हन्ना का बाप, हन्ना की मुलाजमा, रोमन का बादशाह। दो दोस्तों हन्ना का वालिद साहब होता है ये। तो दोस्तों राइट आंसर बी यानी दूसरा होता है। मार्किस की महबूबा तो दोस्तों हन्ना होती है, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। इसको आप ऐसे काट सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निकल से दोस्तों। हन्ना की मुलाजमा, मुलाजमा भी ये नहीं होती। रोमन का बादशाह, रोमन का बादशाह कौन होता है दोस्तों? मार्किस होता है। ये इसका रोमन का बादशाह है मार्किस। और इसकी जो महबूबा है वो हन्ना। और हाँ, माँ यहूदी की लड़की में उजरा कौन है? तो हन्ना का वालिद, हन्ना का बाप। राइट आंसर डी यानी दूसरा। सिंपल है एकदम दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अफसाना गोरी हो गोरी का बुनियादी किरदार कौन है? अफसाना गोरी हो गोरी का बुनियादी किरदार पूछा है। जैसे कि रमकलिया, एक गाय, बसंती, माधव। तो दोस्तों जो कि इसमें गोरी हो गोरी कौन है? रमकलिया है दोस्तों। ये एक गाय का बछड़ा होता है दोस्तों। रमकलिया कौन है? गाय का ये बछड़ा रमकलिया। बसंती ये मालकिन होती है। माधव ये इसका पति होता है दोस्तों, बसंती का माधव। तो बची हमारे पास क्या? गोरी हो गोरी क्या है? गाय। तो राइट आंसर तीसरा है, थर्ड। दोस्तों अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी मतलब कि एनसीईआरटी पूरी पढ़ रखी है, टेंथ है, जैसे 12th है, 11th है, तो आप इसको आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये पूरा पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। इसमें कहीं और कहीं से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, एनसीईआरटी में से आए हैं। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। कलम अंदाज करना, कलम अंदाज करना से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तहरीर में लाना, या फिर दोस्तों इबारत की इस्लाह करना, या खुश खत लिखना, या फिर छोड़ देना। तो खुश खत लिखना ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। शायर मजदूर किसे कहते हैं? शायर मजदूर किसे कहते हैं दोस्तों? शायर मजदूर किसे कहते हैं? हसरत मोहानी, या फिर एहसान दानिश, हफीज़ जालंधरी, सलाम मछली शहरी। शायर मजदूर को जो नाम है दोस्तों ये एहसान दानिश को कहा जाता है। ये कांधला यूपी में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे दोस्तों? कांधला यूपी उत्तर प्रदेश में है। शायर मजदूर के एहसान दानिश को जाना जाता है। और दोस्तों हसरत मोहानी है जो यासियात का इमाम के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये हफीज़ जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए थे। सलाम मछली शहरी। तो दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट राइट आंसर है बी यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लफ्ज़ दरोग के क्या मायने हैं? दरोग के क्या मायने हैं? दरोग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये मायना है 11th की बुक से लिया गया है दरोग। तो याद रखना आप। झूठ, सच, कंजूस, अफसोस। तो दरोग के मायने दोस्तों झूठ। अगर आपने लोगों ने मायने पढ़ रखे हैं एनसीईआरटी बुक से तो दोस्तों आप वैसे ही बता देंगे कि झूठ इसका हो जाएगा। मायने पूछना, दरोग के मायने झूठ हो जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। कागजी है पीरहन की किसकी खुदनविस्त है दोस्तों? कागजी है पीरहन किसकी खुदनविस्त पूछी है? तो दोस्तों असमत चुगताई, या फिर रामलाल, या फिर कलीमुद्दीन अहमद, या साद अजीमाबादी। दो दोस्तों साद अजीमाबादी का तो है ही नहीं, इंपॉर्टेंट, ये काट दो दोस्तों। कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद का जो खाका ये उसने अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद खाका और मुल्ला नसरुद्दीन। तो दोस्तों ये खाका है तो इसका भी नहीं है, खाका निगार थे। रामलाल, तो रामलाल है जो दोस्तों ये पाकिस्तान पंजाब में पैदा हुए थे।
तो दोस्तों इसने भी खुद ने इसने लिखी, तो ये भी हमारा कट गया। तो बचा कौन सा दोस्तों, असमत चुगताई किसकी, कागजी पीरन। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला असमत चुगताई की है। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। कागजी पीरन किसकी, असमत चुगताई की। राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आगा तलमीज़ुर्रहमान किस मजमून का एक किरदार है दोस्तों, किस मजमून का एक किरदार पूछा है दोस्तों इसमें, जैसे कि सवेर जो आँख मेरी खुली, ये किसका है दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। जैसे कि याद बिखरिया, मीर बाकिली दास्तान गो, गालिब जदीद शायरी की एक मजलिस में। जो दोस्तों ये आगा, अब आप आंसर किस तरीके से निकालेंगे, जैसे सवेरे जो आँख मेरी खुली, तो दोस्तों ये है पतरस बुखारी का 11 मज़ामिन लिखे थे, उनमें से एक है सवेरे जो आँख मेरी खुली। तो ये पतरस बुखारी कहते हैं ही नहीं दोस्तों, इसको काट दो। याद बिखेरिया ये हो सकता है, अभी इस पर टिक मार लो। मीर बाकर अली ये दास्तान गो, दिल्ली के जो आखिरी दास्तान गो थे, इनकी पैदाइश 1850 में और 1928 में वफ़ात हुई थी। तो इन्होंने दास्तान लिखे थे। तो दोस्तों इसने मजमून लिखा ही नहीं था, तो इसको काट दो आप, क्योंकि इसमें मजमून पूछा है, तो इसको काट दो। गालिब जदीद शायरी की एक मजलिस में, तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता, गालिब की जदीद एक शायरी की मजलिस है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, इसको काट दो। बचा क्या हमारे पास, बी यानी दूसरा, याद बिखेरिया, ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा, याद बिखेरिया। तो आप ऐसे आंसर निकाल तक सकते हो, तो बहुत ही इजीली आप आंसर कर सकते हो। तो राइट आंसर बी यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। किस मसनवी को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है दोस्तों, दबिस्तान लखनऊ को पूछा है, जैसे कि ज़हर इश्क, या फिर दोस्तों क्या पूछा है, फरीब इश्क, मसनवी, गुलजार नसीम। तो दोस्तों अब आप आंसर इसी तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि ज़हर इश्क, ये तो मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। ज़हर इश्क, बहार इश्क, फरीब इश्क की मिर्ज़ा शौक लखनवी की, आप इसे भी काट दो। मसनवी, इस मसनवी दबिस्तान लखनवी की मसनवी, इसमें कोई, इसमें शायरी की पहली मसनवी पूछी है दोस्तों, इसमें ये भी नहीं है। तो बची क्या हमारे पास, गुलजार नसीम। राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। तो दबिस्तान लखनऊ की सबसे नुमाइंदा मसनवी ये है गुलजार नसीम, ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है दोस्तों। राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। हमद, नात और मनकूबत किस सिनफी शायरी का अज्जा तरकीबी में शामिल है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से आंसर निकालते चलिए, और इंशाल्लाह आसानी होगी आप क्वेश्चनों में भी। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ हमद, नात और मनकूबत ये पूछा, जैसे कि कसीदा के 5 अरकान है, तस्वीर, बुरज, मदह, तलब और दुआ, ये तो है ही नहीं है दोस्तों, आप इसे काट दो। मसनवी के 8 अरकान हैं, चेहरा, सराफा, रुखसत, मसनवी के 8 अरकान है, हमद व मनाजात, नात, मनकूबत, हाकिम वकी, मदह, शायरी की तारीफ़, मसनवी लिखने की खास वजह, असल किस्सा, वाक़या, लास्ट में खात्मा। दोस्तों ये मिलेगा हमद व मनाजात, नात और मनकूबत। तो किसका है दोस्तों, मसनवी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। गज़ल के औरतों से मायने के, औरतों से बातें करना है, फिर औरतों के बारे में बातें की जाती हैं, तो वो गज़ल हो जाएगा। रुबाई के 4 मिसर होते हैं, ये तो ऑटोमेटिक ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। शाहनामा इस्लाम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है दोस्तों, शाहनामा इस्लाम है जो कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है, 2 पे या 3 पे, 4 पे या फिर 6 पे। दोस्तों शाहनामा इस्लाम है जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो इसको तो आप जो आप पढ़ेंगे तो आप आंसर बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर 4, नेक्स्ट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मसनवी गुलजार नसीम का मुवाज़ना आम तौर पर किस मसनवी से किया जाता है, इसमें पूछा है दोस्तों। मसनवी जो गुलजार नसीम की जो मसनवी है, उसकी तुलना किससे की जाती है। ठीक बात तो ये है दोस्तों, जैसे कि फूलबन इब्न निसाती की मसनवी से नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुतुब मुस्तरी, ये बंगाल की जो शहज़ादी थी मुस्तरी, उसके में लिखी थी, किसी कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वज़ीर ने लिखी थी, तो ये भी नहीं है दोस्तों, इसको काट दो। सहरुल बयान, ये हो सकती है, अभी रुको दोस्तों। मसनवी गुलजार नसीम का मुआवजा इस तौर पर किस मसनवी का किया जाता है, और मसनवी कुदमराव दोस्तों ये 1435 फ़खरुद्दीन हसामी निज़ामी बैदरी ने लिखी थी दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी यानी दूसरा। तो दोस्तों आप आंसर इजीली इसी तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे दे जो क्वेश्चन बचे हैं तो उनको हम सबको लेकर आएंगे दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मैं तभी वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं लगी तो भी बता देना।